तो कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल रात रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह। मंदिर दर्शन के बाद बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बस्तर में स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे शाह। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बस्तर में जवानों से भी मुलाकात करेंगे शाह। बस्तर दौरे से लौटकर रायपुर में प्रशासनिक बैठक लेंगे शाह। तो कल रात रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो कल छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। कल रात रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां वे दंतेश्वरी मां के दर्शन करेंगे। इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रशासनिक बैठक भी लेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारा संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जी, कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, कई जगहों पर वे पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा समेत अन्य जगहों पर उनके दौरे होने हैं। क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई? प्रशासन कितना अलर्ट है और क्या क्या उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? कल दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, जिनमें बता दें कि पहले दिन देर शाम लगभग 6-6:30 के बाद राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद राजधानी रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और बता देना चाहूंगा, कल 5 अप्रैल को सुबह लगभग 6 बजे दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके समापन कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही साथ इस अवसर पर कई ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो सुरक्षा बल है उनसे मुलाकात करते नजर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लाल आतंक के खिलाफ लगातार जो सुरक्षा बल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने देखा जिस प्रकार से लगातार जो सुरक्षा बल है तमाम कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे हैं, जिनमें बड़ी बड़ी सफलताएं भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। और जिसको लेकर जो गृह मंत्री है कल सुरक्षा बलों से मुलाकात करते हुए नजर भी आएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की जो कार्रवाइयां हैं, जो कमांडर है उनसे मुलाकात करेंगे। और आने वाले जो टारगेट दिया गया, जिस प्रकार से तमाम बैठकें हुई हैं प्रदेश में, क्योंकि लगातार गृह मंत्री है उनका साफ तौर पर कहना है कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने टारगेट भी दे दिया है बस्तर मुक्त छत्तीसगढ़ 2026 का। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और सुरक्षा बलों पर लगातार जो कार्रवाइयां हैं उसको कहीं ना कहीं अंजाम में लगातार जुड़ी हुई, जिसके चलते कल जो 5 अप्रैल को जो गृह मंत्री है उस सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करते नजर भी आएंगे। साथ ही साथ बस्तर, दंतेवाड़ा और बस्तर में नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मुलाकात करते नजर आएंगे। तो मान सकते 5 अप्रैल को जो उनका दौरा होने वाला है दंतेवाड़ा में, वो कहना कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसका प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन भी करते हुए नजर आएंगे। और जनप्रतिनिधियों से जो क्षेत्र की जानकारियां हैं, तमाम जो विषय है जिन पर विकास को लेकर लगातार, क्योंकि इससे पहले जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ में हुई थी, जिनको लेकर के उन्होंने कहा था कि बस्तर के सीमांचल क्षेत्रों में विकास हो, अगर उस क्षेत्र में नक्सलवाद कहने के प्रभावित हो, नक्सलवाद को कहने के जड़ से उखाड़ने का काम सुरक्षा बल करेंगे। और साथ ही साथ राज्य सरकार भी कहना कहीं सुरक्षा बलों की मदद करते नजर जाएगी। तो मान लो कि काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और इस दौरे में लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका वर्धन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों को करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से जारी है। सुरक्षा बल लगातार इसको कर रहे हैं। आप हमारे साथ सुधीर बने रहिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।